प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुस्लिमों को साधने में जुट गई हैं। मायावती ने पीएफआई पर बैन का विरोध कर दिया है। उन्होंने कार्रवाई को संघ तुष्टीकरण की नीति बता दिया। मायावती ने पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को एक के बाद एक दो ट्वीट किए और इन ट्वीट के जरिए बसपा सुप्रीमो ने पीएफआई बैन का विरोध किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या ट्वीट किया। केंद्र द्वारा पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः अब विधानसभा चुनाव से पहले उसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। उसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम, बेचैनी ज्यादा है। इस ट्वीट के बाद अगले ही ट्वीट में मायावती ने लिखा है कि यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित और हमलावर है और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही। अगर पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस जैसे अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। सिर्फ मायावती नहीं, लालू प्रसाद यादव ने इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की थी। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग उठी है और इस पूरे मसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का अहम बयान सामने आया है। मायावती के बयान के मायने क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। सपा से गठबंधन कर उन्होंने लोकसभा में 10 सीटें तो हासिल कर ली, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में बसपा एक तरह से यूपी से साफ हो चुकी है। पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक के साथ खड़ी है। पार्टी के इस हश्र के बाद मायावती ने अपना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला छोड़ दिया। यूपी चुनाव परिणाम के बाद खुद मायावती इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की ओर रहा है, जिसके कारण बसपा को काफी नुकसान हुआ। अब बसपा वापस दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत पर लौट रही है। मायावती ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पार्टी संगठन में मुस्लिम नेताओं को तरजीह दी जा रही। यही नहीं, प्रत्याशी चयन में ऐसा देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में रामपुर की सीट से बसपा का प्रत्याशी नहीं उतारना इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। बहरहाल पीएफआई पर बयान देकर मायावती ने मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। हालांकि उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।